आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए नवा वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने परीक्षण करके देखे 1.1 के सभी प्रश्नों का समाधान सीख लिया था और हमने सीखा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किस रूप में होता है और दिए गए तथ्यों से हम किस प्रकार एक द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक नए चीज के बारे में सीखें जिसे कहते हैं मूल या बीज। मूल या बीज किसका? एक समीकरण का, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी एक समीकरण दिया गया है तो उसके मूल या बीज किन्हें कहते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। हम पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम कुछ उदाहरण सीखेंगे और फिर जो है हम कुछ प्रश्नों का समाधान कर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा कहा गया है कि किसी समीकरण में चर राशि, हम जानते हैं समीकरण का गठन जो है चर राशि की मदद से होता है। जैसे मान लीजिए x² + 3x + 5 बराबर 0। तो एक समीकरण है जिसमें x क्या है, चर है। तो किसी समीकरण में चर राशि के वे मान, यानी चर राशि के लिए वो वे मान, यानी जो मान लीजिए अगर x चर राशि है तो x का एक कोई मान होगा जिसके लिए जो वह समीकरण सत्य या सिद्ध स्थापित हो। सत्य या क्या हो, सिद्ध जो है प्रमाणित हो, स्थापित हो या सत्य हो। उन मानों को समीकरण का क्या कहते हैं, मूल या बीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यदि हमारे पास एक समीकरण है x + 2 बराबर 0। यदि हम x बराबर -2 लें तो अगर हम इस पक्ष में बैठाए बाएं पक्ष में, हम लिखें बायां पक्ष बराबर x + 2 और हमने x का मान क्या लिए रखा है, x - 2। तो हम ये क्या बिठा सकते हैं, -2 + 2 बराबर, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। यानी x का वो मान या चर राशि का वो मान जिसके लिए एक दिया गया समीकरण जो है स्थापित हो, सिद्ध स्थापित हो, सत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस समीकरण का मूल या बीज कहते हैं। तो समझने के लिए हमने जो है इस प्रकार एक समीकरण लिया, परंतु चूंकि हमारा जो अध्याय है वह द्विघात समीकरण से है तो हमें जो है द्विघात समीकरण के बारे में और उनके मूल के बारे में जानना होगा। तो एक हम द्विघात समीकरण का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है x² - 5x + 6 बराबर 0 है। अब x के ऐसे दो मान आएंगे, x के जो है ऐसे दो मान आएंगे जिनके लिए जो ये समीकरण है वह सत्य स्थापित होगा। तो ये हमने कैसे जाना, इस समीकरण का जो पावर अधिकतम जो घात है वो कितना है, 2 है, यानी इसके 2 मूल होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी समीकरण का घात 1 है तो 1 ही मूल होगा और अगर 3 है तो 3 मूल होगा। तो इस प्रकार से जो है घात पे जो है हमें उत्तर मिलता है कि कितने मूल होंगे। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो हमें 2 मूलों के बारे में जानना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए x का मान हमने क्या लिया, 1 लिया। तो क्या ये 1 के लिए जो है सत्य स्थापित होगा, तो हम इसे पहले चेक करते हैं। तो हम बायां पक्ष लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² - 5x + 6। तो यहाँ हम जो है x का मान 1 बैठाते हैं, क्योंकि हमने 1 माना है इस तरह से। तो 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, यानी 1 का स्क्वायर 1 - 5 × 1 5 होगा और +6, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 + 6। तो -4 + 6 कितना हो जाएगा, +2। तो क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है, नहीं है, ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। यानी x का जो है 1 अगर हम लेंगे तो यह जो है इस समीकरण का मूल जो है नहीं है। मूल क्या है, नहीं है। अब हम एक दूसरा मान लेते हैं, मान लीजिए x बराबर 2 लेते हैं। तो फिर चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, ये x² - 5x + 6 बराबर, अब x का मान हम 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, यानी 2 का स्क्वायर 4 -5 × 10 + 6। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 में से 10 गया तो यहाँ बचेगा -6 + 6, तो -6 + 6 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 0। ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है। यानी x का जो है मान अगर 2 हो तो ये जो समीकरण है
वो क्या हो जा रहा है, ये जो समीकरण है वो क्या हो जा रहा है, सत्य स्थापित हो जा रहा है। यानी x जो है क्या है, x बराबर 2, यानी 2 क्या है, एक मूल है। तो इस प्रकार से एक और मूल जो है हमें मिलेगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो आप चेक कर सकते हैं खुद से करके कि x बराबर अगर आप 3 लेते हैं तो जो इसका दूसरा मूल है वो x बराबर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि x के वे मान, वास्तविक मान जो कि किसी समीकरण को सत्य स्थापित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अब हम कुछ किताब में दिए गए प्रयोग करेंगे जिनसे यह विषय जो है आपको और आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं हमारा उदाहरण क्या है। उदाहरण के तौर पर हम प्रयोग नंबर 6 कर रहे हैं। प्रयोग 6 में कहा गया है, इनमें कौन से 2x² - 5x - 3 बराबर 0 समीकरण के मूल होंगे, समझकर लिखें। तो यहाँ 3 जो है मान दिए गए हैं, अलग अलग मान। हमें चेक करना है कि क्या 5 जो है इसका मूल है, क्या 3 इसका मूल है, क्या -1/2 इसका मूल है या नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है 1 है, उसमें कहा गया है कि 5 मूल है या नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या लेना है, 5। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 2x² - 5x - 3। तो हम यहाँ जो है x का मान 5 बैठाएंगे, तो 2 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 5 माइनस 3 बराबर 2 गुने 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 25, यहाँ हो जाएगा -3। फिर 2 से 25 को गुना करेंगे तो 50 माइनस 25 माइनस 3 बराबर, तो 50 में से 25 जाएगा तो बचेगा 25 माइनस 3 यानी 22। तो क्या ये जो है लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के जो कि 0 है के बराबर है? तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए x बराबर 5 जो है मूल नहीं है, या यूं कहें दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। हम अगला चेक करते हैं। तो हमारा अगला जो है 2 नंबर, वो कितना है, x बराबर 3। तो हमें चेक करना है कि x बराबर 3 जो है मूल है या नहीं। तो हम इसे चेक करते हैं। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है जो समीकरण में, 2x² - 5x - 3। तो यहाँ x का मान हमने कितना लेना है, 3। तो 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 माइनस 3 बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 5 15 माइनस 3। तो 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ माइनस 5 और 3 को जोड़िए, जो कि ये माइनस है, -15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -18। तो +18 -18 कटे कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो है मान किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसीलिए x बराबर 3 या 3 जो है समीकरण का, या दिए गए समीकरण का मूल है। तो ये जो सेकंड नंबर है ये हमारा क्या है, मूल है। ओके, अब हमारा देखते हैं अगला जो दिया गया है -1/2। तो हम -1/2 के लिए करते हैं। हमारा तीसरा नंबर जो है वो क्या है, x बराबर -1/2। तो हम देख कर चेक करते हैं कि क्या ये मूल है या नहीं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है समीकरण हमारा क्या है, 2x² - 5x - 3। हमें x बराबर कितना बैठाना है, -1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने -1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने -1/2 माइनस 3, यानी हम लिख सकते हैं 2 गुने, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो +1 का ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, यहाँ बटा 2 हो जाएगा -3। इसके बाद इसे हम काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो शेष बचेगा 1/2 प्लस 5/2 -3। अब जो हम यहाँ बट्टा में 1 डाल देते हैं ताकि लॉसा लेने में आसानी हो। अब हम 2 और 1 का लॉसा लेंगे, जो कि यहाँ पर आएगा कितना, 2। तो लॉसा करने के बाद 2 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। तो 1 गुना 1 यहाँ पर 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 2 को 1 से भाग करेंगे 2, 2 3 6 आएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6 - 6/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 0/2।
यानी 0। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि इसीलिए x बराबर -1/2 जो है क्या है, समीकरण का मूल है। तो प्रयोग 6 में हमें समझ में आया कि हम किस प्रकार से यह जान सकते हैं कि कोई एक मान किसी द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। हम बढ़ते हैं अगले प्रयोग की ओर। हमारा अगला प्रयोग नंबर 7 है। प्रयोग 7 कह रहा है, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है माध्यमिक परीक्षा में पूछा गया है कि k का मान कितना हो कि द्विघात समीकरण kx² + 2x का एक मूल जो है 2 होगा, हिसाब करके लिखें। तो ये जो है अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि मूल किसे कहते हैं और हम ये कैसे पता लगा सकते हैं किसी समीकरण का जो एक मूल है वो दिया गया मान है या नहीं है। यहाँ कहा है कि 2 जो है मूल है, ये कह दिया गया है पहले से ही कि 2 जो है यह मूल है, और इस समीकरण में एक अन्य जो है अज्ञात राशि दी गई है k, उसका जो हमें मान ज्ञात करना है। तो अगर ये मूल है तो यह जो मूल है इस समीकरण को जो है सत्य स्थापित करेगा, यानी इस समीकरण में हम x का मान जो है 2 बैठा सकते हैं, जिससे जो है समीकरण सत्य स्थापित होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं समाधान। हम यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 2 समीकरण का मूल है, या दिए गए समीकरण का मूल है, इसीलिए हम जो है इस समीकरण में x का मान बैठा सकते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है कि x² + 2x - 3 बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं k गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 - 3 बराबर 0। तो ये जो समीकरण हमने अभी देखा है, ये जो समीकरण हमें मिला, इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ k जो है अज्ञात राशि है, बाकी संख्या है। तो इसका समाधान अगर हम करें तो k का मान मिल सकता है। तो इसे हम लिखेंगे इसके बाद k 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी हम लिख सकते हैं 4k प्लस 2 दूना 4 - 3 बराबर 0। इसके बाद हम लिख सकते हैं 4k, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी +1 बराबर 0। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 4k बराबर -1, यानी यहाँ से हम k क्या मान आएगा -1/4। तो इसीलिए k बराबर जो मान आएगा वो -1/4 के बराबर आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसमें कहा गया कि k का मान कितना हो कि द्विघात समीकरण kx² + 2x - 3 बराबर 0 का एक मूल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तब चूंकि ये मूल है तो हम x की जगह 2 बैठा सकते हैं। तो ये बैठाने के बाद हमें k का मान कितना मिला, -1/4। देखते हैं हमारा अगला प्रयोग क्या है। हमारा अगला प्रयोग नंबर 8 भी जो है प्रयोग नंबर 7 के ही समान है। यहाँ भी वही कहा गया है कि k के किस मान के लिए x² + kx + 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का एक मूल जो है कितना होगा, 1 होगा। तो हम इसे जो है समाधान करते हैं, यानी सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे कि x बराबर 1 जो है क्या है, समीकरण का मूल है। अब चूंकि ये मूल है तो हम x की जगह जो है 1 बैठा सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे इसीलिए x² + kx + 3 बराबर 0। इसके बाद हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान 1 है, प्लस k × 1 + 3 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1, प्लस k × 1 कितना होगा k, प्लस 3 बराबर 0। फिर 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 + k बराबर 0, यानी यहाँ से जो है k बराबर कितना जाएगा -4। इसीलिए जो k का मान हमें मिलेगा वो मिलेगा -4 के बराबर। ये हमारा उत्तर हो गया। तो प्रयोग नंबर 7 और प्रयोग नंबर 8 दोनों ही समान थे और आसान थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किसी भी समीकरण के लिए मूल क्या होता है, और हम लोगों ने जो है ये सीखा कि हम किस प्रकार से यह बता सकते हैं कि कोई एक दिया गया मान जो है उस समीकरण का मूल है या नहीं। और उस सिद्धांत का प्रयोग करके हमने 2 ऐसे प्रश्न किए जहाँ पर हमें एक अज्ञात राशि जो है, एक अज्ञात राशि का मान ढूंढना था, जहाँ पर जो समीकरण है उसका मूल दे दिया गया था। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए सभी चीज़ें
आपको समझ में आई होंगी। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।